नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिहार आंदोलन से एक बार फिर से कुछ चौंकाने वाली खबर लेके आए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है जो आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। साथ ही कुछ लेटर वगैरह हैं, ऑडियो क्लिप है, पेपर कटिंग है, बहुत सारी ज़रूरी सूचना है। साथ ही एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो सभी खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को सभी राज्यों के भाई बहन पूरा देखिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम बिहार आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कल दिनांक 21 सितंबर को बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन परियोजना इकाई कुचाय कोर्ट में अनीता देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सेविका सहायिकाओं में काफ़ी रोष देखने को मिला। सेविका सहायिकाओं ने काफ़ी आक्रोश प्रकट किया और आक्रोशित सेविका सहायिकाओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ वोट करने की शपथ भी ली तथा आंदोलन को आचार संहिता लगने तक जारी रखने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वे अपना आंदोलन आचार संहिता लगने तक जारी रखेंगी और सरकारी कार्यों का भी बहिष्कार करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वे उसे ही सरकार में लाएंगी जो हमारे हक की बात करेगा, उनके साथ न्याय करेगा। साथ ही भोजपुर जिला आरा की सेविका बहनों ने सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया और आंदोलन पर डटी रही। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ वोट करने का भी ऐलान कर दिया। इसके अलावा पेपरों में भी यही कुछ खबरें छपी हुई हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं ने निकाला आक्रोश मोर्चा। बहनें अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर डटी रही, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसा ही अगर रहा तो बहनें भी सरकार की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगी तो सारा ध्यान भूल जाएगा और जब सरकार चली जाएगी तो सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक लेटर आया हुआ है बन अफरोजा खातून जी की तरफ से। लिखा गया है कि मैं आंगनवाड़ी सेविका अफरोजा खातून, परियोजना दिघल बैंक, जिला किशनगंज, बिहार से। उनका कहना है कि मेरे साथ 35 सेविकाओं की बहाली 2018 में हुई थी। तब से मेहनत और लगन से काम करती आ रही हूँ, पर काम करवाने में विभाग इतनी तेज़ी दिखाता है, इतनी तेज़ी पेश करता है, और हम गरीब मजदूर सेविका की मजदूरी देने में क्यों नहीं तेज़ी दिखाती, यह बात समझ में नहीं आती। इनके बाल बच्चे हैं तो क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? इतने लंबे समय लग जाते हैं हमारा प्रमाण पत्र की जांच होने में। जो हमारे प्रमाण पत्र की जांच होने में इतना लंबा समय लग रहा है क्योंकि उसी की वजह से मानदेय रुका हुआ है। DBT हुआ, इनके प्रमाण पत्र की जांच हुई, इसमें देरी नहीं लगती। प्रधानमंत्री योजना का फार्म हो, सेविकाओं से दोबारा भरवाया जाता है, तो इनके प्रमाण पत्र की जाँच होने में तो देर नहीं लगती। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना हो, उसकी जांच होने में देर नहीं लगती। तो हम सेविका सहायिकाओं की जो प्रमाण पत्र की जांच हो रही, इसमें इतना लंबा समय क्यों लगता है? सब CDPO और DPO के जब 26 माह के मानदेय रोक लिया जाएंगे तब पता चलेगा कि ये दर्द कैसा होता है। तो इनका भी मानदेय रोका जाना चाहिए। जो भी भाई बहन इस लेटर को देख रहे हैं, इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, शेयर कर दें, ताकि हम सब की आवाज़ सबके कानों तक पहुँच सके, हम सब की मजबूरी दूर हो सके। इसके अलावा हमारे पास एक ऑडियो क्लिप हमारे भाई अभिषेक गोस्वामी जी ने भेजा है, उसे भी आप लोग जरूर सुनिए। नीतीश कुमार ने वोट के लिए भीख, किसान सलाहकार, जीविका और जितने भी उनके द्वारा यह समझ में आता है कि हमको लोग वोट देंगे, इसलिए उन्होंने 200, 300, 500 रुपया की बढ़ोतरी सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को किया है। यह 200-400 रुपया वोट के लिए भीख उन्होंने दिया है। अतः आंगनबाड़ी सेविकाओं को जब तक आचार संहिता नहीं लागू होता है तब तक हड़ताल में रहना चाहिए और उनके वोटों को बहिष्कार के साथ साथ दूसरे को देने का काम करना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आ जाए कि शिक्षकों के साथ हम आंगनबाड़ी को पैसे को नहीं बढ़ा करके एक समान नियमावली के साथ बहाल और कार्य करने वाले लोगों को हम किस प्रकार से सौतेला रणनीति के साथ आंगनबाड़ी को शिक्षकों से अलग किए हैं, उनको समझ में आ जाए। तो इन सब ऊपर की खबरों को देखने सुनने के बाद तो यही लगता है कि पूरे बिहार की सेविका सहायिकाएं एक हैं और एक होकर अपनी मांगों के लिए लड़ रही हैं, एक साथ खड़ी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
अभी हम आपको इसका सबूत दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है, जिसे आप देखिए और देख के आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपकी एकता में कितनी शक्ति है, आप एक हैं या नहीं हैं। यह हमारे पास एक लेटर आया हुआ है बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सुपौल से। 19 सितंबर को यह लेटर लिखा गया है जिला पदाधिकारी महोदय को। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय सुपौल। सुपौल जिला की सभी सेविका सहायिकाएं राज्य संघ के नियमानुसार निर्देशानुसार 31/8/2020 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में थी। सरकार के द्वारा आश्वासन के बाद सुपौल जिला की सभी सेविका सहायिकाएं हड़ताल समाप्त करते हुए 21 यानी कि आज की बात हो रही है, कल की बात हो रही है 21/9/2020 से अपने अपने केंद्र का संचालन करेंगी, यानी कि काम पर लौट जाएंगी। सोनी कुमारी ने यह लेटर लिखा है, जो कि सेविका सहायिका संघ की अध्यक्ष भी हैं। यानी कि जो नीतीश सरकार ने 300 रुपये 200 रुपये बढ़ाने का आश्वासन दिया है, उससे इनका संघ खुश है, ये बहनें खुश हैं और आंदोलन बंद करने का, काम पर लौटने का फैसला ली है। यही है आपकी एकता। सच्चाई आपके सामने है। आधे अपने हक के लिए लड़ रही हैं, खड़ी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, तो आधी सरकार के साथ है। सरकार के इस लॉलीपॉप से खुश हो गई और बच्चों की तरह रोना बंद कर दिया। इससे क्या दिखता है? सरकार को तो यही लगेगा कि आप में कोई एकता नहीं है, और सच बात भी यही है। आप एक तरफ संकल्प लेती हैं कि आप सरकार के खिलाफ वोट करेंगी, लेकिन क्या आपकी सभी साथी बहनें जो आंगनबाड़ी बहनें हैं आपका साथ देंगी? क्या वे सरकार के खिलाफ वोट करेंगी? जब वे 300 के लॉलीपॉप से आंदोलन बंद कर सकती हैं, तो हम कैसे मान लें कि वे सरकार के खिलाफ वोट करने में आपका साथ देंगी? हम आपको बता दें कि जब तक आप लोग 100% एक नहीं होंगे, यानी कि एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपका साथ नहीं देंगी, तो आप में कोई एकता नहीं है। और हाँ, पूरी की पूरी यहाँ पर तो संघ ही आंदोलन बंद कर रही है। तो इससे पहले भी हमने एक खबर आपको दिखाई भी थी खुदावंतपुर से, वो भी खबर दिखाई थी हमने आपकी कि वहाँ की सेविका सहायिकाओं ने भी आंदोलन बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब इस विषय में आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है। हमारे पास एक सूचना है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि मेरी प्रिय सेविका सहायिका बहनों एवं अभिभावकगण, आप सबसे आग्रह है कि दिनांक 23/9/2020 को 11 बजे माझी परियोजना के कार्यालय पर ड्रेस में उपस्थित होने का कष्ट करें, ताकि सरकार द्वारा घोषित की गई राज एवं वोट का बहिष्कार करते हुए हम सब एक साथ शपथ ले सकें। आपकी अपनी कुमारी सुषमा चांदनी कुमारी। अब मुझे नहीं लगता कि बहनों आपकी यह सूचना लोगों को प्रभावित करेगी। जब ऐसे आंदोलन समाप्त करने की खबरें आती है तो मन बहुत निराश हो जाता है, मन में बहुत निराशा आने लगती है। आप वीडियो देख रहे सभी बहनें, अगर आप लोग एक हैं तो आंगनवाड़ी जिंदाबाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि आप लोग एक हैं और अपने हक के लिए लड़ रही हैं। जितनी भी बहनें कमेंट करेंगी, हम उतनी ही बहनों को समझ पाएंगे कि आप लोग एक हैं, बाकी हमारे साथ खड़ी नहीं है, यही मान लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की राय हमें मिल सके। आइए आगे की खबरों की तरफ आपको ले चलते हैं। एक खबर किशनगंज से यह भी आ रही है कि फर्जी अंकपत्र पर सेविका की नौकरी का आरोप है, यानी कि सेविका फर्जी अंकपत्र पर नौकरी कर रही है, इसका आरोप है। आइए खबर देखते हैं। किशनगंज से यह खबर आ रही है, ICDS विभाग में लोगों की शिकायत का निपटारा करने के लिए मामले में विभाग के अधिकारियों और CDPO की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है। जिले में करीब कई सेविका सहायिकाएं जो हैं फर्जी कागजात पर नौकरी कर रही हैं और कुछ सेविका के खिलाफ ICDS विभाग के DPO और CDPO को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है, लेकिन उन सभी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ICDS के अधिकारी अगर सही से जांच कर ले तो दर्जनों सेविका व सहायिकाओं की नौकरी जाना तय है। FIR भी दर्ज हो सकती है। ICDS विभाग को फर्जी डिग्री व सेविका और सहायिकाओं की नियुक्ति की जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। फर्जी कागजात के आधार पर सेविका व सहायिकाओं के चयन का मामला सामने आता है और शिकायत पर कार्रवाई की मांग भी की जाती है। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं के चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो ऐसी ही सेविका सहायिकाएं जो योग्यता पर नहीं बल्कि किसी सोर्स के जरिए आती हैं, वे हमारी एकता को खंडित करती हैं। क्योंकि जो सेविका अपने दम पर आएगी, वो अपनी योग्यता पर आएंगी, वो गलत काम नहीं करेंगी। लेकिन जब नौकरी आने का तरीका, यानी कि नौकरी पाने का जो तरीका है वो फर्जी हो, तो आगे फर्जी होना तय है। इसमें हमारी ज़्यादातर योग्य जो बहनें होती हैं विभाग में आना चाहती हैं। इससे होता क्या है कि वे वंचित रह जाती हैं, और जो अयोग्य होती है, जिनके पास डिग्री वगैरह नहीं होती, उनको फर्जी तरीके से नौकरी दे दी जाती है, और जो योग्य बहनें होती है वो नौकरी से वंचित रह जाती हैं। या फिर कहीं कहीं ये होता है कि मेरिट में आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। इसके साथ ही एक खबर यह भी आ रही है कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन CM ने किया।
माझी परियोजना की खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। एक तरफ बहनें आंदोलन पर हैं और उनकी मांगों को पूरा नहीं करते, दूसरी तरफ मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं सीएम साहब, हमें नहीं समझ में आता। क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से वे जीत पाएंगे? राजनीति करना है तो ढंग की राजनीति करिए, बहनों के हक में कुछ फैसले लीजिए। अगर आपको आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित करना है तो उससे पहले सेविकाओं को विकसित करना, सहायिकाओं को विकसित करना जरूरी है। इसके लिए बहनें आंदोलन भी कर रही हैं। तो बिना आंगनबाड़ी के विकसित किए किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित नहीं किया जा सकता और बिना सेविका सहायिकाओं के आंगनबाड़ी केंद्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन बातों को समझना होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि सर कृपया बहनों के हक में कुछ उचित फैसला लीजिए, क्योंकि 25 सितंबर तक शायद चुनाव तारीखों की घोषणा भी हो जाए। तो ज़्यादा वक्त न आपके पास है न ही बहनों के पास। तो जल्द से जल्द कुछ उचित निर्णय लीजिए, कुछ उचित फैसला लीजिए, क्योंकि अब आंगनबाड़ी के साथ साथ शिक्षक, मदरसा शिक्षक, किसान सहायक, साथ साथ अन्य जो संविदा कर्मी हैं वो भी आपके खिलाफ जा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और अन्य पार्टियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं। तो बहनों के लिए कुछ न कुछ करिए, कम से कम बहनों के लिए नहीं तो अपने लिए कुछ न कुछ करिए, कुछ उचित फैसला लीजिए, क्योंकि यह फैसला जो आप लेंगे उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा। बहनें तो सिर्फ अपने हक पाएंगी। आप सभी बहनें अगर एक हैं तो कमेंट बॉक्स में एकता जरूर दिखाइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।